देखो ध्यान दो इधर, ध्यान दो, फिर पूछे क्या फॉर्मूला, नहीं ना। तो पिछले क्लास में सेक्शन ए में जो हम लोग वीआईपी पॉइंट हम लोग जाने थे, उसमें सेक्शन ए में 4 फॉर्मूला हमारा छूट गया था गलती से, ठीक है। तो उसको हम लिखवा दे रहे एक बार। जैसे कि पहला था tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b। किसी को याद है तो बोलो साथ में, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगला फॉर्मूला tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a प्लस b, ये क्या हो जाता है, cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। कभी कभी cot a इंटू cot b माइनस 1 भी देखने को मिलता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, हम याद करने के लिए इसको इस तरह से लिखे, ठीक है, याद करने में आसानी हो इसीलिए। cot a माइनस b, ये होता है हमारा cot b इंटू cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a, ठीक है। 4 फॉर्मूला और आप लोगों को ऐड कर दिए। कल मैक्स जितना लोग हैं सब लोग अपने आप को ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। और आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि फॉर्मूला जो है याद करना, जितना भी फॉर्मूला अभी तक लिखवाया है वीआईपी पॉइंट में, एक फॉर्मूला आप लोगों को मुझे याद होना चाहिए। अब ईमानदारी पूर्वक खुद को ही सुनाया करो, ठीक है, आईने के सामने खड़ा होकर के। तो आप लोग जो है एक दूसरे को कल सुना दोगे सारा फॉर्मूला, ठीक है। इतना जाने, इसको नोट कर लेना, आगे सवाल में आते हैं। लो पीडीएफ खोल के दो। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, ऐसे याद करना है कि tan a प्लस b है तो ऊपर में प्लस वाला टर्म रहेगा, tan a प्लस tan b लिखे, और प्लस वाले सेक्शन में 1 माइनस होता है, इस बात को याद रखोगे। तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ पे माइनस वाले सेक्शन में बस प्लस होता है, tan a माइनस tan b है तो ऊपर में tan a माइनस tan b कर दोगे। फिर नीचे में जब माइनस का साइन है तो 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा। cot a प्लस b को कैसे याद रखोगे, इस बार आप सोचोगे कि cot में जस्ट अपोजिट होता है tan का, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, और प्लस वाले सेक्शन में तो माइनस होता है, आपको पता है। तो cot b इंटू cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cot b प्लस cot a। और यहाँ पे जब ध्यान दोगे cot a माइनस b, तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस है तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। tan का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा cot में, तो cot b इंटू cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, लो पीडीएफ लो। सवालों की बरसात होगी अब, ठीक है। तो टाइप 5 में हम लोग पहुंच जाते हैं, टाइप 4 तक आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 112, सवाल है कि साइन स्क्वायर 39 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 51 डिग्री। कोई बनाया था जी, ये सब नहीं बनाया है। 2 tan 11 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 59 डिग्री। और इस बार जो अब से सवाल शुरू होना, मजा आएगा, एक से एक सवाल आएगा, ठीक है। माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। देख के डर लगा, नहीं लगा तो बना दो। हम तो है ही, इसीलिए तो डर नहीं लगा। क्या बात है। देखो सवाल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम हलवा है सवाल। और हलवा ऐसे में हम सिर्फ बोल नहीं रहे, अब जब हलवा बोलते हैं तो एक्चुअल में वो सवाल हलवा होता है, तभी हम हलवा बोलते हैं, अन्यथा हम बोलेंगे कि अच्छा सवाल। देखो इस कॉस स्क्वायर 21 डिग्री को क्या हम साइन स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं? 21 नहीं होगा, 51, सॉरी 51 है ना, 5 3 8 9, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 51 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 39 डिग्री लिख सकते हैं। सुनील लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिख सकते हैं बताओ, कैसे लिख दिए इसको हमको बताओ, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। इसी तरह tan 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cot 31 डिग्री। यहाँ पे tan 79 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 11 डिग्री। तो कैसे लिखोगे बताओ, हमको थोड़ा सा बताओ ना, हमको आता नहीं। 90 डिग्री में बदल जाता है, तो इसको मैंने कैसे किया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताओ। जैसे कॉस स्क्वायर 51 डिग्री बराबर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 39 डिग्री। कैसे लिख दिया, इस बात को कौन डिफाइन करेगा? हाँ बोलो। कॉस स्क्वायर इसको हम क्या कर देंगे, 90 माइनस थीटा 39। देखो 51 डिग्री को हम 90 में से जब 39 को घटाओगे तो 51 डिग्री आएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री में तो चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि थीटा का काम तो यही कर रहा है, तो 39 डिग्री में चेंज होगा। और चूंकि 90 से कम यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, याद करो 90 से कम, 0 से लेकर के 90 तक तो यहाँ होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे tan जो 59 दिखा, इसको हम लिखेंगे tan
90 माइनस कितना 31, 90 में से 31 घटाओगे तो 10 59 आएगा, है ना। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। 90 में तो चेंज होता है, तो कॉट थीटा का काम कौन कर रहा है, ये 31 डिग्री। और चूंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, ये छोटा छोटा बात भी बहुत कोई बात बोल नहीं पाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों जब कटेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट करके 1 आएगा। प्लस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो करके, और ये tan 31 cot 31 के साथ, क्योंकि हम लोगों को पता है, सिंस हमें क्या पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अरे नहीं, जब tan थीटा कॉट थीटा दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों का डिग्री अगर सेम रहेगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि tan 45 इंटू कॉट 45 की बात करें, या tan 30 इंटू कॉट 30 की अगर बात करें तो 1/√3 इंटू √3 आएगा, कट करके हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो वही मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, और यहाँ पे 1, और tan 45 डिग्री का मान ऑलरेडी 1, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू 11 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 1, और tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री लिख सकते हैं। बताओ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 21 बराबर कॉस, साइन स्क्वायर 69 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 21 डिग्री, इसको कॉस स्क्वायर 21 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। बताओ कि क्या था सवाल, इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा था, अब पहाड़ वास्तव में एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। 113 नंबर सवाल देखो, इसी तरह का सवाल है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हम कल खुद ही एक ट्रिगोनोमेट्री का सवाल छोड़ करके आ गए, हमको बहुत पछतावा हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा था। से किसको, हाँ देखो मैथ्स को कोई अगर बोल देगा ना बहुत महान है यार, मैथ्स का A to Z सवाल, मैथ्स किसी को भी चकमा दे सकता है, मैथ्स का घमंड नहीं होना चाहिए किसी को। कोई बात नहीं, एक सवाल ही ना छूटा, बाकी 24 तो हुआ है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला 113 नंबर सवाल में, कि ये सवाल है और बोला है जहाँ a + b बराबर पूरक कोण है, कि a + b बराबर हमारा कहा है कि पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है ये हम लोग ज्योमेट्री में जानेंगे। अभी बस इतना जान लो कि जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, समपूरक कोण। ज्योमेट्री तो में बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत सारा सवाल भी आएगा। तो दो एंगल का सम हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सवाल में कह दिया है कि a + b बराबर हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारा क्या है, गिवन है। अब देखो ये फॉर्मूला किसका देगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। साइन a + b का फॉर्मूला देगा, अरे हाँ या ना, माइनस यहाँ पे देखो tan a tan b को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं, 90 - b। अरे चूंकि यहाँ पे a + b बराबर 90 डिग्री, तो b का मान क्या लिख सकते हैं, 90 - a। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे tan b को आप क्या लिखोगे, tan 90 - a, और tan 90 - a यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ भी cot स्क्वायर b है, चूंकि b को हम लिख सकते हैं क्या, 90 - a, तो यहाँ पे cot स्क्वायर b को हम लोग लिख देंगे cot स्क्वायर 90 - b की जगह क्या पुट कर देंगे, 90 - a, तो cot किस में चेंज हो जाएगा, tan स्क्वायर b में चेंज हो जाएगा। बताओ चेंज होगा कि नहीं सुनील, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखा साइन a + b, ये बना क्या, सॉरी tan स्क्वायर a होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में ना, पूरा लिख दे। जैसे कि देखो यहाँ पे cot स्क्वायर b की जगह पुट क्या करोगे, 90 - a, क्योंकि b बराबर हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, 90 - a। और हमें पता है कि 90 - a में 90 - थीटा में चेंज हो जाता है, तो cot किस में चेंज हो जाएगा, cot तो tan में चेंज होता है, तो tan स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह लिख रहे हैं, इसी तरह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो इस कंप्लीट का मान आया साइन a + b, इस कंप्लीट का मान क्या है, tan थीटा इंटू cot थीटा आ गया, cot a मान आ गया इसका, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और साइन a + b यानी कि साइन 90 डिग्री, a + b का मान तो 90 डिग्री है, -1 + 1 तो 1 - 1 + 1, 1 1 कट जाएगा, आंसर विल बी 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है, नोट करो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, दिल खुश करने वाला सवाल है।
सवालों की हार भी होती है। देखो अब देखो, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक आ रहा है लास्ट बोर्ड? और अंदर हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 सवाल है कि tan 57 डिग्री, ध्यान से समझना ठीक है, थोड़ा जल्दी बताएंगे। cot 37 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53 डिग्री, इसका मान हमें इवेलुएट करना है, इसका मान हमें निकालना है। ले लो। अब देखो ये cot 37 है, इसको हम लिख सकते हैं tan 53। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये जो tan 33 है, इसको हम लिख सकते हैं cot 57 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 57 प्लस 33 90 हो रहा है, यहाँ पे 37 प्लस 53 90 हो रहा है ना। अब देखो आगे, tan 57 डिग्री प्लस tan 53 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये क्या हुआ हमारा cot हुआ कि नीचे में क्या है cot 57 डिग्री, उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई tan 57 डिग्री प्लस 1 बाई ये cot 53 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 53 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं सुनील? एकदम लिख सकते हैं। क्रॉस इंटू करोगे तो tan 57 प्लस tan 53 हमारा ऊपर में बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लिख ही देते हैं tan 57 डिग्री। शॉर्ट में लिखने का मन करता है लेकिन लिख ही नहीं पाते। हाँ ठीक है, फिर यहाँ क्रॉस इंटू जब करोगे तो ऊपर में बनेगा tan 57 डिग्री प्लस tan 53 डिग्री, और नीचे हमारा क्या बन जाएगा tan 57 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। ये दोनों आपस में कटेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं tan 57 डिग्री इंटू tan 53 डिग्री। tan 57 डिग्री को जैसा का तैसा ही रख देते हैं। ये tan 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot कितना हो जाएगा जी 37 डिग्री। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कि इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि tan को हम लोग cot में चेंज कर देते और इधर वाले को ऐसे ही रहने देते। हो सकता था कि नहीं? एक आंसर सुनिए कि tan 53 को वैसे ही रहने देते और tan 57 को हम लोग क्या लिख सकते थे, cot 33। तो cot 33 वो भी एक आंसर हो जाता था, हो सकता था, जैसे tan 53 और ये जो tan 57 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से tan 53 डिग्री और cot 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 33 डिग्री, और यही भी हमारा एक आंसर हो जाता है। अच्छा उल्टा हो गया ना, सॉरी, cot 33 डिग्री। तो हमारा एक्चुअल में आंसर ये है बुकलेट में, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कभी पूछ दे तो ये सवाल भी हम लोग, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखो 115 नंबर सवाल। 115 नंबर सवाल है कि tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3। देन हमें निकालना है tan 15 इंटू cot 75 प्लस tan 75 इंटू cot 15। इस चीज को हम लोग tan 15 लिख सकते हैं क्या, cot 75 को? आप बोलोगे आराम से लिख सकते हैं गुरुजी। यहाँ पे tan 75 को आप क्या लिख दोगे, cot 15 लिख सकते हो। यानी कि ओवरऑल हमें जो निकालना है वो निकालना है tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री तो दिया हुआ है हमारा, और यहाँ से हम लोग cot 15 डिग्री का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा होता है, यानी कि इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। तो cot 15 डिग्री का मान 2 प्लस √3 होगा। और आपको पता होना चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस से ये वाला बात, कि हम लोग डायरेक्ट किस तरह से लिखते थे अपोजिट वाला। अब हमें क्या करना है कि स्क्वायर करके सम कर देना है, तो आराम से कर देंगे। क्या हो जाएगा ये, इसके बराबर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो आराम से लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 √3। यहाँ भी हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस प्लस का 2 √3। ये दोनों आपस में अच्छा 2ab, हाँ 4 √3। चलो ठीक है, 4 प्लस 3 7, 7 और 7 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कौन बोल रहा है बाप रे? tan 70 डिग्री का मान देखो। tan 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहली बात, ऑप्शन के अनुसार जब आप देखोगे, पहला ऑप्शन tan 50 प्लस tan 20, दूसरा ऑप्शन 2 tan 50 प्लस tan 20। यानी कि इतना पता चल रहा है सुनील कि 70 को 50 और 20 में तोड़ा है। बताओ तोड़ा है कि नहीं? यानी कि इस बात को हम लोग लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20,
लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी। तो टेन ए का काम तो हमारा 50 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 20, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और ये हमारा किसका मान हुआ, टेन 70 डिग्री का मान हुआ, बताओ हाँ या ना। यहाँ पे क्रॉस इंटू कर सकते हैं, तो क्रॉस इंटू जब करोगे तो टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री बराबर, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि टेन 70 डिग्री माइनस ये जब अंदर जाएगा तो टेन 70 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। इस 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 70 डिग्री, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और ये दोनों आपस में मिल करके एक हो जाएगा, बचेगा सिर्फ टेन 50। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन 50 इंटू टेन 20 डिग्री बराबर टेन 70 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 50, और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा टेन 50 डिग्री। हमें निकालना है टेन 70 डिग्री का मान, तो हम लिख सकते हैं कि टेन 70 डिग्री टेन माइनस 50 डिग्री को हम लोग इधर ले जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा टू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत क्या। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि यदि टेन ए बराबर 1/2, आज हम पूछेंगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, अपना दिमाग लगा। तो टेन बी इक्वल टू 1/3 अगर है, एंड एक और चीज गिवन है कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अगर है, देन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चारों विकल्प को लिख देते हैं। पहला नंबर विकल्प है साइन बी, दूसरा नंबर विकल्प है साइन 2b, तीसरा नंबर विकल्प है साइन 3b, और चौथा विकल्प है cos b। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, एक डालो तो इसमें। देखो टेन ए की अगर बात करें 1/2 देखा, नीचे वाला आधार होगा, ऊपर वाला लंब होगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण अगर निकालोगे तो कितना होना चाहिए, रूट अंदर 5। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 4 1 और यहाँ पे 4 मिलके 5 होगा, और स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो सीधा रूट अंदर 5 होगा, समझो एक बार में। और यहाँ पे अगर बात करें टेन बी की अगर बात करें, ये दिया है 1/3, ये भी तो हमारा लंब बटा आधार है, तो यहाँ से एक और कर्ण निकलेगा जो कि होगा रूट अंदर 10। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से जब हम cos 2 की बात करें, cos 2a की बात करें, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, इस ए को ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के कैटेगरी में देखो, यहाँ पे ए के कैटेगरी में लंब बटा कर्ण हमको चाहिए। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है रूट अंदर 5, और इसका क्या है स्क्वायर ना है, तो स्क्वायर हमने लिख दिया। तो 1 माइनस 2/5, इसको लिखोगे 5 में से 2 जाएगा तो 3/5। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमको cos 2a का मान पूरा पूरी निकल करके आया 3/5। अब बोला है कि दिया गया ऑप्शन में से किसका मान रूट 3/5 के बराबर है। तो आप देखोगे एक एक करके पुट करोगे। सबसे पहले साइन बी, साइन बी यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण अगर बी के कंडीशन में देखोगे तो लंब क्या है 1, कर्ण क्या है रूट 10, यानी कि इसका मान आएगा 1/√10। तो वो तो रूट 3/5 के बराबर नहीं है। एक हमारा आ जा रहा है साइन 2b। साइन 2b की बात करें, साइन 2 थीटा की बात करें तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। तो आप देखोगे 2 इंटू साइन बी, साइन बी यानी कि लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखो लंब क्या है हमारा 1, कर्ण क्या है हमारा रूट अंदर 10। कॉस बी की अगर बात करें तो आधार बटा कर्ण यानी कि 3/√10। जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रूट 10 मल्टीप्लाई होकर के 10, इसको काटोगे तो 3/5। क्या बराबर हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, इधर ही देखते हैं कितना जगह ले लेते हैं। भर दिए, इंक भरे उसमें, इंक भरे जी, लो इसको लगा। 118 नंबर सवाल देखो, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 और tan बीटा बराबर 2 अगर दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। किसे निकाल सकते हैं बताओ रवि, किसे निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान? क्विक रिस्पॉन्स,
चलो ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 10a इंटू 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे आप देखोगे अल्फ़ा का मान रखोगे 1/2, 10 बीटा का मान रखोगे 2, 1 माइनस 1/2 इंटू 2। यहाँ प्लस ना होगा, यहाँ प्लस ना होगा, 2 कट जाएगा, ऊपर में बनेगा 5/2 और नीचे में 0। ये कौन 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि आपको पता चला कि 1/0 किसी भी संख्या का नीचे 0 होता है उसको क्या बना देता है, इनफाइनाइट बना देता है। और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट यानी कि कितना, 10 90 डिग्री। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छा सोचे हो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे हटेगा तब तो कोशिश करते हैं। 119 नंबर सवाल है कि 10 अल्फ़ा बराबर के कॉट बीटा है, देन हमें निकालना है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। सबसे पहले कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की अगर बात करें, अरे दिखने में सिर्फ ये सब होता है, कुछ होता नहीं है ट्रिगोनोमेट्री। देखो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करें तो क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। उसका क्या होता है, प्लस का साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फॉर्मूला मैंने बताया है। फिर कॉस क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमें चाहिए। कैसे निकलेगा, 1/k, या तो फिर ऐसे लिखो कि साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/k इंटू कॉस बीटा बाई साइन बीटा। लिख सकते हैं इसको, आराम से लिख सकते हैं। अब हमने कहा क्या कहा कि 1/k बराबर इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हम क्या करना चाहेंगे कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाने पर, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो याद है ना सबको, क्या करते थे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते थे और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते थे। इसी तरह यहाँ भी जब करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, सही आ रहा है, सही तो आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर कि ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा को पहले आना चाहिए था इसके अनुसार। किससे सुधार कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा शुरू से लिख रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिखिए 1/k बराबर कॉट बीटा बाई 10 अल्फ़ा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉट बीटा की अगर बात करें तो आप लिखोगे कॉस बीटा बाई साइन बीटा, बीटा को हम बी जैसा लिखते हैं, ठीक है, तो उसको सम्मान लेना। और यहाँ पे 10 अल्फ़ा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा नीचे में और ऊपर में कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब सही है। अब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाओगे तो 1 + k डिवाइडेड बाई 1 - k, और यहाँ पर जब लगाओगे तो ऊपर में कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, और क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जोड़ोगे तो साइन बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, जैसा कि तैसे ही रहेगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, साइन बीटा इंटू, अब देखो सेम चीज़ मिला। अरे मिला कि नहीं, वही तो है। यानी कि इस पूरे टर्म का मान क्या होगा, ये होगा 1 + k डिवाइडेड बाई 1 - k, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। मार के फेंक देता था, गजब। 1 2 3 4, ठीक। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 120 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर m कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर है, देन हमें निकालना है tan अल्फा का मान। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक,
सवाल तो सेम टू सेम लग रहा है, आराम से फटाफट बनाओ इसको कि 1/m कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा। हो सकता है, हो सकता है। इसकी अगर बात करें कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या, सॉरी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पे बात करें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बनाना क्या है, tan अल्फा बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, फिर से कॉम्पोनेंट इन डिविडेंट लगा तो CN एंड DN लगाने पर, तो CN और DN लगाओगे तो थोड़ा स्मार्ट वे में लगाए तो एक एक बात लिखे, बताओ क्या चाहते हैं। स्मार्ट वे में लगाए, कॉम्पोनेंटो इन डिविडेंटो जब लगाओगे तो क्या करोगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे तो ये वाला ये अलग कर जाएगा पोर्शन। ऊपर में क्या बचेगा, 2 बार कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। और जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे तो ये कटेगा और ये माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस कॉस तो कट जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं सुनील, लिख सकते हैं। देखो पूरा लिखना है, माइनस नहीं, सही कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। बेकारी हम बोलते हैं, हमको लिख ही देना चाहिए, साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अरे ऊपर वालों को पहले जैसा कि तैसा ही रखो, फिर इसको घटाओ तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस को सीधा अंदर कर दे प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो वही बात तो लिखे है, 1 + m डिवाइडेड बाई 1 - m। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से जब देखोगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। और यहाँ पे जब देखोगे ये दोनों आपस में कट जाएगा, कहाँ, ये नहीं, सॉरी कॉस कॉस कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। और साइन 2 बार अगर आएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। 2 कटा। कॉस बाय साइन की अगर बात करें तो tan अल्फा, कॉस बाय साइन की बात करें तो फिर से tan बीटा। ठीक तो है, ओ सॉरी कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें क्या चाहिए, tan अल्फा का मान चाहिए। तो कॉट अल्फा जो हम इसको लिखे, इसको 1/10 कॉट अल्फा लिखे ना जी इसको, तो कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फा इंटू कॉट बीटा। बताओ हमें क्या चाहिए, tan अल्फा का मान चाहिए। तो tan अल्फा को इधर ले आते हैं बराबर के इस साइड, ये तो इसके बराबर है। तो tan अल्फा का मान हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 - m डिवाइडेड बाई 1 + m इंटू क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें पहले वाले में से, तो माइनस यहाँ पे अंदर में रहेगा, ये माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + m इंटू कॉट बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan अल्फा का मान यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक भी आंसर दे सकते थे, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाया है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 121। थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, इसीलिए समय लग रहा है सॉल्व करने में। 121 नंबर सवाल कह रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। देन हमें निकालना है cos स्क्वायर बीटा। बहुत शानदार सवाल है, हम देखना चाहते हैं कि कौन इसको सॉल्व कर पाता है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान भी है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। सुनील देखो, हमको चाहिए cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कैसे निकलेगा खुद बताओ। अगर हम यहां से ध्यान दोगे तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और ये tan स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर बीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लगाना चाहे, तो आप अगर बोलोगे गुरुजी कॉम्पोनेंटो इन डिविडेंटो लगाए, तब कुछ बात बन सकता है। देखो कॉम्पोनेंटो इन डिविडेंटो लगाओगे तो ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे, ठीक है, उन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे, तो ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ऊपर में, और नीचे में साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है।
साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, तब जाकर के कुछ बात बनेगा। तो कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं? हम कहते हैं कि कुछ नहीं, इसको हम लोग एक से भाग दे देते हैं दोनों को। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अल्फा बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। अब अगर हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाएंगे तब क्या कहते हो सुनील? उड़ा देंगे? उड़ा देंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाने पर लगा देंगे। अब हम जो है एक काम और इसमें कर सकते थे कि ये वो 1 जो है इसको हम लिख सकते थे, एक स्टेप और लिख देते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो ऊपर में भी तो कुछ रहना चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। अब हम लोग क्या लगाएंगे? सी एन एंड डी एन लगाने पर। तो आप देखोगे कि क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे ऊपर में, ऊपर वाला तो जैसा कि तैसा ही रहेगा, नीचे वाले को जोड़ देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे अगर बात करें तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दोगे तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दो और घटा देंगे क्या? नीचे वाला। तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जब ध्यान दोगे तो ऊपर में क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर सॉरी प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और यही तो हमें निकालना ही। ऊपर वाले का मान क्या? 1। यहाँ से देखो तो क्या कट रहा है? साइन साइन कटा, कॉस कॉस कटा, ऊपर में क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बताओ बनेगा कि नहीं? कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब लेकर के जाएंगे इधर कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर अल्फा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? और 1 बाई कॉट स्क्वायर अल्फा ही तो हमारा क्या होता है? टेन स्क्वायर अल्फा। और यही हमारा उत्तर है। पूरा आया बोझ में? आना तो चाहिए। हाँ आ गया है। ठीक है, नोट करो, टेन स्क्वायर अल्फा ही हमारा इस सवाल का उत्तर है। आगे देखो 122 नंबर सवाल में कह रहा है कि टेन स्क्वायर अल्फा बराबर गिवन है 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा, और निकालना है हमें देन √2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। हमको जाना जाना सवाल लग रहा है, ऐसा सवाल पहले आया है क्या? देखते हैं क्या कर सकते हैं सुनील। हमको कॉस चाहिए। कॉस कैसे बनेगा? कॉस तब बनेगा जब या तो मेरे पास सेक हो या तो हमारे पास कॉस हो। तो हम सेक इसको कैसे बना सकते हैं बता तो? कि सेक बनाने के लिए हमको पता है कि टेन के कंडीशन में सेक कैसे बनता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 का जरूरत है तो हम लिख देते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा प्लस 1। यहाँ पे ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर बीटा। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर बीटा, और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 2 × 1 + tan स्क्वायर बीटा को क्या लिखे हुए? सेक स्क्वायर बीटा। 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 बाई कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गई गुरु कि कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कॉस बीटा हमको यहाँ पे दिखा, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 कॉस अल्फा, है कि नहीं? अब यहाँ से बताओ कि इसका मान क्या हुई? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का मान √2 कॉस अल्फा। दोनों तो सेम है, कट करके क्या आ जाएगा? 0। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 123। 123 नंबर सवाल है कि साइन 75 डिग्री का मान बता दो। कैसे निकाल सकते हैं 75 डिग्री का मान? कैसे निकाल सकते हैं? क्या बोले ना, इसका दिमाग फ्यूज हो गया है, ये लड़की बेकार हो गई। बताओ कैसे निकालोगे? 30 + 45 साइन क्या कर दोगे इसको? 45 + 30
45 प्लस 30 75 होता है। 45 30 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि 45 और 30 दोनों का मान हमको पता है। और अब दिखा हमको साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी का काम, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 45 डिग्री का मान 1/√2, 30 डिग्री का मान √3/2। 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, 30 डिग्री का मान 1/2। आंसर विल बी √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। 90 माइनस 75, 75 का वैल्यू पता है आपको, तो फिर 75 डिग्री का मान पता है आपको किसी चीज़ का, तो फिर कैसे करोगे? करने का तो कर सकते हो, किसी में भी चेंज करोगे, लेकिन मान पता होना चाहिए। तो जो मान पता है उसी को ना लगाएंगे। 124 नंबर सवाल बोला है कि cos 15 डिग्री का मान बताइए। दो तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका इसका ये भी होगा कि साइन 75 को ही हम लोग cos 15 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कर सकते हैं? आप बोलोगे गुरु साइन 90 माइनस 75 सॉरी 15 90 में माइनस 15 भी लिख सकते हैं 75 को। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 में तो चेंज होता है, और साइन 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमको पता चल गया कि इसका मान भी क्या होगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अगर ये याद नहीं रहा बाई चांस, यहाँ तो चलो ये सवाल तुरंत किए इसलिए हमको याद आ गया, लेकिन अचानक वहाँ पे सवाल आएगा तो नहीं समझ में आएगा। उस समय cos 15 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 45 माइनस 30 है कि नहीं। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो आप बोलोगे कि cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका मान √3/2, 45 का 1/√2, 30 का 1/2, तो क्या ये √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इतना जगह में और हो सकता है, देखे जरा 125 नंबर सवाल हो तो सकता है। 125 नंबर सवाल इतना है। क्वेश्चन नंबर 125 बोला है साइन स्क्वायर 15, ये अंजलि बताएगी, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान बताओ। साइन स्क्वायर 15 इंटू कॉस स्क्वायर 15, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। उसका 90 का वैल्यू तो चलो पता है, 75 का डिग्री कैसे पता करेंगे, फिर 75 में लगाएंगे। और सोचो कुछ शॉर्टकट हो सकता है, क्या शॉर्टकट हो सकता है? अरे देखो, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, याद रखना हमेशा कि जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो तो उसको, इससे हम लोग कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं रवि? नहीं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना। तो कैसे बना पाएंगे इसको? हम कहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तब ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम अगर बात करें तो इससे पहले एक सवाल हम लोग सॉल्व किए थे, जहाँ पे साइन 15 इंटू, एक सवाल सॉल्व किए ना जी, साइन 15 इंटू कॉस 15, इस तरह का सवाल इससे पहले आया था कि नहीं आया था ना? वही सवाल है, देखिए जरा, स्क्वायर है नहीं नॉर्मल है, 125 नॉर्मल है, स्क्वायर नहीं है। अच्छा, बाद में वो सवाल आएगा, कोई बात नहीं, यहीं पे आगे देखो क्या बनाएंगे इसको, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। थीटा का काम कर रहा है 15 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 30 डिग्री का मान 1/2 और यहाँ ऑलरेडी 2, तो क्या आ जाएगा 1/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल आगे आएगा, स्क्वायर वाला जो लिखे थे, नोट करो। सुबह जल्दी आ, सुबह एक्सरसाइज करेंगे यहाँ, मेरे साथ करना सब लोग, ठीक है? जल्दी आ जाना, 4:30-5 बजे। चलो आगे देखो, 8 बज गया क्या? नहीं ना बजा है? हाँ ठीक है। कौन सा सवाल बताए? 125 बताए। क्वेश्चन नंबर 126, ध्यान दो थोड़ा फास्ट। tan 15 प्लस cot 15, इसका मान क्या होगा? देखो tan 15 दिखा, tan 15 निकाल दिए, cot 15 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। tan 15 की अगर बात करें तो tan 15 बराबर क्या कर सकते हैं, tan 45 माइनस 30। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan 45 माइनस tan 30, यानी कि tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई
1 प्लस 10a इंटू 10b। 45 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान 1/√3। यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ऊपर में हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। तो ये चीज़ हमारा आया किसका, 15 डिग्री का मान। अगर कॉट 15 डिग्री का मान का बात करें तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, √3 प्लस 1, ऊपर में √3 माइनस 1 नीचे में। अब दोनों को जोड़ना है तो 15 डिग्री कॉट 15 डिग्री, 15 डिग्री की अगर बात करें √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यहाँ से जब क्रॉस इंटू करोगे तो क्या बनेगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर में जब ध्यान से देख रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस, सीधा हम लिखते हैं 4 माइनस 2 √3, इसी को लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2√3 प्लस यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2√3, और यहाँ में से 3 में से एक जाएगा तो 2, ये दोनों आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, 3 प्लस 1 4, 4 4 क्या हो जाएगा 8, 8 को 2 से भाग दोगे तो आंसर विल बी, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 125 है ना 126 है जी, 126 को 2 बार लिख दिया है, 127 होना चाहिए था लेकिन 126 को 2 बार लिखे है, तो फिर से 126 ही लिखो क्योंकि इसके बाद 127 है। कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, सेक और कोसेक, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 15, इसको क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर 15, है ना, ऊपर में sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 15 इंटू cos स्क्वायर 15। और बताओ अभी हम लोग कुछ देर पहले एक चीज़ जाने थे कि sin थीटा, सॉरी sin 15 इंटू cos 15, इसका मान क्या आया था 1/4। अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे कि नहीं, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद जब सॉल्व किए थे, कहाँ पे, अच्छा cos स्क्वायर थीटा लिख दिए 15 डिग्री। बताओ सुनील, आया था ना, तो ऊपर वाले का मान 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/16 आएगा, ऊपर जाएगा तो 16, यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं और कुछ बनने लायक है क्या, और आगे का सवाल कल बताएंगे। ठीक है, टाइम हो गया, इतना नोट करो।